फ्रेज एंड क्लॉजेस। क्या पढ़ेंगे आज हम, बताओ। फ्रेज क्या होती है और क्लोज क्या होता है, ये पढ़ेंगे आज। समझ में आई बात? यस सर। देखो तो हमारे पास में कुछ सेंटेंस दे रखे हैं। देखो ये हमारा सेंटेंस, पढ़ो इसको। क्या है? The sun rises in the east। ठीक है ना? तो इसमें ये वाला हिस्सा है, ये क्या है? ये फ्रेजेस कहलाता है। क्या कहलाता है? फ्रेजेस। तो फ्रेजेस का मतलब क्या होता है? देखो, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का समूह, विच मेक ए सेंस, जिसका एक भाव, एक अर्थ होता है, बट नॉट कंप्लीट सेंस, लेकिन पूरा अर्थ प्रकट नहीं करता, पूरा भाव प्रकट नहीं करता, उसको हम क्या कहते हैं? फ्रेज कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? फ्रेज कहते हैं। बात समझ में आई? जैसे कि आप इस सेंटेंस को पढ़ करके बताओ, इसमें फ्रेज कौन सा है? ऑन ए वन। वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर है। ऑन ए वन। अगले में टू माय डोर। ठीक है ना? ये है टू माई डोर है, ए जियांट टू माई डोर। समझ में आई? चाहे इसको भी लगा लो इधर, तुम्हारे हिसाब से देखो तो प्रीपोजिशन से आगे का हिस्सा। ये हमारा क्या कहलाएगा? फ्रेज कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ये हमारा फ्रेज कहलाएगा। अब हम बात करेंगे किसकी? क्लाज की। तो फ्रेज तो समझ में आई गई। क्या समझ में आ गई? फ्रेज समझ में आ गई। अब इसको देखो, यहाँ पे आप इस सेंटेंस को पढ़ो। तो इसमें फ्रेज कौन सी है बताओ? क्या इसमें? ऑफ गोल्ड। उसके पास एक सोने की चैन है। चैन तो जानते हो ना, जंजीर जो गले में पहनते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? चैन कहते हैं। अब हमारी अगली बात क्या है? अगली है ये देखो, अगला सेंटेंस पढ़ो। अब मैं इसकी हिंदी बताऊंगा तो आपको और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। He has a chain which is made of gold। उसके पास एक चेन है, which जो is made बनी हुई है, of gold सोने की। अच्छा, सोने की चैन और सोने से बनी हुई चैन, इन दोनों में कोई अंतर है क्या? नहीं है। नहीं है ना? तो इसने भी किसका काम किया? फ्रेज का काम किया। किसका काम किया? दोनों क्या है यहाँ पे आपके लिए? फ्रेज है। लेकिन अब फ्रेज में और क्लाज में क्या अंतर है? देखो, फ्रेज में और क्लाज में क्या अंतर है? फ्रेज तो आपने पढ़ लिया, शब्दों का समूह जो अपना अर्थ तो रखता है लेकिन पूरा अर्थ नहीं रखता, उसको हम क्या कहते हैं? फ्रेज कहते हैं। अब हम बात करेंगे किसकी? यहाँ पे क्लाज की। कि क्लाज क्या होती है? अब देखो, जब आप इस हिस्से को पढ़ते हो, विच इज मेड ऑफ गोल्ड, तो इसमें क्या है? एक सब्जेक्ट दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पे, ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है, विच, जो। विच जो, ये किसका काम कर रहा है? सब्जेक्ट का। किसका काम कर रहा है? ये सब्जेक्ट। और ये वाला जो हिस्सा है आगे का, इज मेड ऑफ गोल्ड, जो आगे का हिस्सा है वो किसका काम कर रहा है भाई? बताओ एक बार। प्रीडिकेट का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? प्रीडिकेट का। यानी ये तो हो गया हमारा सब्जेक्ट और ये हो गया हमारा प्रीडिकेट। और जिस शब्दों के समूह में एक सब्जेक्ट और एक प्रीडिकेट होता है, उसको हम क्या कहते हैं? सेंटेंस।
लेकिन वो जो सेंटेंस है अगर किसी दूसरे सेंटेंस का हिस्सा हो, मतलब अब आप अगर एक चीज देखें तो ये यहां से लेकर के यहां तक एक सेंटेंस है और इसमें एक सेंटेंस बटा हुआ है दो, एक तो इधर वाला सेंटेंस और एक इधर वाला सेंटेंस। तो ये देखो अपने आप में एक सेंटेंस है, ये भी अपने आप में क्या है, एक सेंटेंस है, लेकिन ये सेंटेंस इस पूरे सेंटेंस का एक क्या है, हिस्सा है। और जब कोई वाक्य सब्जेक्ट और प्रेडिकेट वाला किसी दूसरे सेंटेंस का यानी एक बड़े सेंटेंस का हिस्सा हो तो उसे हम क्या कहते हैं, बताओ दिखा क्या कहते हैं, क्लॉज। बात समझ में आ गई? क्लॉज क्या है और प्रेडिकेट फ्रेज क्या है, फ्रेज और क्लॉज दोनों समझ में आ गई। तो इस प्रकार से अब हम क्या करते हैं, इसकी डेफिनेशन समझते हैं। सच ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स यानी इस प्रकार का एक हिस्सा, ठीक है, किस प्रकार का एक हिस्सा, जैसे कि कंटेन्स ए सब्जेक्ट, जिसमें एक सब्जेक्ट हो, ठीक है ना, विच एंड ए प्रीडिकेट इज मेड ऑफ वर्ड, जिसमें ये वाली प्रीडिकेट है। तो जो इस प्रकार का शब्दों का समूह है, विच फॉर्म्स ए पार्ट ऑफ सेंटेंस, जो एक वाक्य का कोई भाग का निर्माण करता हो, बनाता हो, किसी बड़े वाक्य का एक भाग हो, एंड कंटेन्स ए सब्जेक्ट, जो एक सब्जेक्ट रखता हो, ठीक है ना, एंड ए प्रीडिकेट, और एक प्रीडिकेट रखता हो, इज कॉल्ड क्लॉज। वह क्या कहलाता है, क्लॉज कहलाता है। अब मैंने दो चीजें बोली यहाँ पे, क्या बोली मैंने यहाँ पे, दो चीजें बोली। क्या क्या बोली बताओ दिखा, एक तो सब्जेक्ट बोला और एक प्रीडिकेट बोला। क्या सभी को सब्जेक्ट और प्रीडिकेट समझ में आया? सब्जेक्ट क्या होता है, देखो जब हम सेंटेंस का निर्माण करते हैं तो किसी व्यक्ति के बारे में, वस्तु के बारे में, स्थान आदि के बारे में हम कोई ना कोई चर्चा करते हैं। समझ में आई कि नहीं आई? अब देखो इस सेंटेंस में आप किसके बारे में चर्चा कर रहे हो, बताओ किसके बारे में चर्चा कर रहे हो? चैन के बारे में। तो चैन क्या हो गया यहाँ पे, सब्जेक्ट हो गया, ठीक है ना। या फिर हम किसकी चर्चा कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया, हमारा सब्जेक्ट हो गया। बात समझ में बैठी कि नहीं बैठी? ही हमारा सब्जेक्ट है, तो हैज ए चैन क्या हो गई, प्रेडिकेट। क्या हो गई, प्रेडिकेट। क्योंकि ये जो चर्चा हो रही है किसके बारे में हो रही है, ही के बारे में। तो जो ही हो गया हमारा सब्जेक्ट, जिसके बारे में बात करें वो तो हो गया सब्जेक्ट, और जिसके बारे में बात होती हो और जिन शब्दों से हम वो बात कर रहे हैं उसको हम कहते हैं प्रेडिकेट। अब दूसरे वाक्य में देखते हैं, ये वाला वाक्य है, इसमें सब्जेक्ट विच है। विच किसके लिए आया है, चेन के लिए। तो इस वाक्य का सब्जेक्ट क्या है, चेन है। इस वाक्य का सब्जेक्ट क्या है, चेन है। और ये इसका जो इसके बारे में बता रही है, चेन के बारे में क्या बता रही है, तो उसको हम कहते हैं प्रेडिकेट। तो आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों चीजें समझ में आई, फ्रेज और क्लॉज दोनों चीजें समझ में आई, आई कि नहीं आई, बताओ। अब इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है भाई, कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट इनमें छांटने हैं आपको, ठीक है ना, इनमें आपको ना क्लॉज छांटने इसमें से। तो बताओ दिखाइए, पूरा सेंटेंस आपने पढ़ा, इसमें क्लॉज कौन सा है? क्लॉज है यहां से लेकर के यहां तक, क्योंकि जिसमें ये वाला पीपल सब्जेक्ट है और इस पीपल का प्रेडिकेट कौन है, ठीक है ना। तो जो हम बातें कर रहे थे किसकी, क्लॉज की, तो ये जिसने किसके बारे में बताया, इस पीपल के बारे में। लोग जो उनके कर्ज अदा करते हैं उन पर विश्वास किया जाता है, उन पर विश्वास किया जाता है। तो आपको ये चीज समझ में आई? क्या समझ में आई कि क्लॉज क्या है? क्या अगले सेंटेंस में आप क्लॉज बता सकते हो कौन सी है?
वी कैन नॉट स्टार्ट वाइल इट इज रेनिंग। वाइल इट इज वेरी गुड। अगले में बता सकते हो? वेरी नाइस, बहुत अच्छा जवाब था आपका। यानी अब आप क्लाज पहचान सकते हो कि क्लाज क्या होती है। हाँ तो भाई अब देखो, अब हमने क्लाज तो पढ़ ली। क्लाज कितने प्रकार की होती है ये और पढ़ना है हमें। क्या पढ़ना है ये हमें? क्लाज कितने प्रकार की होती है। तो क्लाज 3 प्रकार की होती है। एक तो आपके सामने ये लिखी हुई है एडवर्ब क्लासेस। तो दूसरी है एडजेक्टिव क्लासेस। क्या है दूसरी? एडजेक्टिव क्लासेस। और तीसरी है नाउन क्लासेस। तीसरी कौन सी है? नाउन क्लासेस। ये 3 प्रकार की क्लास होती है। सबसे पहले हम लेते हैं एडवर्ब क्लास को। किसको लेते हैं हम सबसे पहले? एडवर्ब क्लास को। अब आप ना एक बात ध्यान से पढ़ो, पढ़ना पड़ेगा आपको एक सेंटेंस। दे रेस्टेड एट सनसेट। उन्होंने आराम किया। कब किया? सनसेट के समय। सनसेट मानी सूर्यास्त के समय उसने आराम किया। ये रेस्टेड लिख दिया वैसे, लेकिन यहाँ पे आर है, ये रेस्टेड RESTED ऐसे लिखा मिलेगा आपको, ठीक है? RESTED रेस्टेड लिख दिया इसे। तो अब ये सेंटेंस पढ़ लिया आपने। दूसरा सेंटेंस पढ़ो। उन्होंने आराम किया जब शाम हुई। जब शाम हुई। अब इन दोनों वाक्यों में आप मुझे ऐसे बताओ कि कोई अंतर है क्या अर्थ में? अर्थ में कोई अंतर है? नहीं है। लेकिन रचना की दृष्टि से दोनों में क्या है? अंतर है। अंतर कैसे है? देखो, एट सनसेट, एट सनसेट को हमने बना दिया व्हेन इवनिंग केम। जब शाम होती है, तो शाम होती है तो क्या होता है? सूर्यास्त होता है ना। अब इसमें हमने क्या रखा है? देखो, एक सब्जेक्ट रखा है और एक प्रीडिकेट रखा है। सॉरी, इवनिंग है इसमें जो है, इवनिंग केम। सब्जेक्ट क्या है? इवनिंग। और केम क्या हो गई इसकी? प्रीडिकेट। अब यहाँ पे दे रेस्टेड, तो ये रेस्टेड क्या है? प्रीडिकेट है। और दे क्या है? सब्जेक्ट। अब जो ये तो कहलाएगी क्या? हमारी फ्रेज। और ये हमारी क्या कहलाएगी? क्लाज कहलाएगी। क्लाज क्या कहलाएगी? व्हेन इवनिंग केम। अब ये क्लाज आप जब देखते हो तो ये किस चीज का काम कर रही है? एट सनसेट। सनसेट एक समय दिया गया है सूर्यास्त का। तो ये जो रेस्ट करने की एक जो है विशेषता है वो क्या है? रेस्ट क्या है यहाँ पे? वर्ब। रेस्ट क्या है यहाँ पे? वर्ब। और जो वर्ब की विशेषता बताए उसको हम क्या कहते हैं? एडवर्ब। क्या कहते हैं उसको हमें? एडवर्ब। क्या एडवर्ब नहीं पढ़ाया था मैंने आपको? जब मैंने आपको एडवर्ब पढ़ाया था तो आपको पता भी होना चाहिए कि एडवर्ब क्या होती है। जो एक वर्ब को, एक एडजेक्टिव को और एक किसी दूसरी एडवर्ब को क्वालिफाई करें, उनकी विशेषताएं बताए या उनके भाव में कुछ जोड़ दें, उनके अर्थ में कुछ जोड़ दें, उसको हम क्या कहते हैं? एडवर्ब कहते हैं। अब इस वर्ब में क्या जोड़ा गया है? एक समय जोड़ा गया है, एक विशेषता जोड़ दी गई है कि शाम के समय ये क्रिया घटित होती है। ये क्रिया कब घटित होती है भाई? शाम के समय। तो जब शाम के समय को ही हमने क्या बना दिया? एक क्लाज का रूप दे दिया, एक वाक्य का रूप दे दिया। इसमें एक सब्जेक्ट डाल दिया और एक प्रीडिकेट वर्ब डाल दी, ठीक है? और ये इस सेंटेंस, पूरे सेंटेंस का हिस्सा होने की वजह से क्या कहलाएगी? ये क्लाज कहलाएगी। तो जो हमारी ये क्लाज है, इसने रेस्टेड शब्द का क्या किया? ये यहाँ पे गलत है, बार बार आ रहा है तो देखना। तो ये क्या है? रेस्टेड शब्द का क्या करा इसने? एक भाव में जोड़ दिया, एक उसकी विशेषता बताई। उस क्लाज को हम एडवर्ब क्लाज कहते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? एडवर्ब क्लाज क्या होती है?
देखो यहां पे आ रही है इसकी डेफिनेशन। सिंस द क्लास व्हेन द इवनिंग केम, पढ़ के आए हैं ना पहले। जज द वर्क ऑफ एन एडवर्ब, वह एक एडवर्ब का कार्य करती है, एडवर्ब क्लास का काम करती है। एन एडवर्ब क्लास इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड, एडवर्ब क्लास एक शब्दों का क्या होता है, समूह होता है। विच कंटेन्स ए सब्जेक्ट, जिसमें एक सब्जेक्ट होता है, एंड ए प्रेडिकेट ऑफ इट्स ओवन, इसकी अपनी एक प्रेडिकेट होती है। एंड डज द वर्क ऑफ एन एडवर्ब, और ये एक एडवर्ब का कार्य करती है। इसको हम क्या कहते हैं, एडवर्ब क्लास कहते हैं। तुम्हारे अंदर पता है सबसे बड़ी बीमारी क्या है, बताओ दिखा क्या है। हाँ तुम्ही को कह रहा हूं, हाँ ढीले पड़ जाना। अब आप इसको घर ना समझो, इसको क्लासरूम ही समझो। अटेंशन पोजीशन में बैठो आप, तब आपको समझ में आएगा। शरीर ढीला पड़ने से दिमाग ढीला पड़ेगा, दिमाग ढीला पड़ने से समझ में नहीं आएगा। अब देखो भाई हमारे सामने कुछ एक एग्जांपल है इसके एडवर्ब क्लास की, तो आपको पहचानना है इनमें एडवर्ब क्लास कौन सी है, बताओ दिखा। पहला सेंटेंस पढ़ो, इसमें कौन सी है, यू लाइक, ठीक है ना, एडवर्ब क्लास है। वेयरएवर, इतना ये एडवर्ब क्लास है। अगले में पढ़ो दिखा, ये पढ़ो, ये इतना क्या है, वेयर हिज परस्यूअर कुड नॉट फॉलो, तो ये पूरा का पूरा एडवर्ब क्लास है, यहां से लेकर के यहां पर, हाँ एडवर्ब क्लास। अगला बताओ, अगले में क्या है, इससे अगले में बताओगे तो मान जाऊंगा, आपको समझ में आ गया। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। बिकॉज यू हैव डन दिस, क्योंकि तुमने ऐसा कर दिया, आई शैल पनिश यू, ये एडवर्ब क्लास है, ठीक है। अगले में बताओ दिखा, ऐसे ही was not there, ठीक है भाई। अब आप क्या करना, इसका स्क्रीनशॉट लेना और इसमें से सारे के सारे एडवर्ब क्लास करके फिर बताना कि इसमें कौन कौन से एडवर्ब क्लास हैं, पहले दूसरे तीसरे चौथे पांचवे छठे सातवें आठवें, और फिर कमेंट करना, ठीक है ना। हाँ अब एडवर्ब क्लास आपको समझ में आ गई, एडवर्ब क्लास क्या है। एडवर्ब क्लास जब आपको समझ में आ गई तो अब हम आगे बढ़ेंगे क्या भाई, एडजेक्टिव क्लास की तरफ। किसकी तरफ बढ़ेंगे, एडजेक्टिव क्लास। ये आ गई हमारी एडजेक्टिव क्लास, ठीक है भाई। अब इस सेंटेंस को आप पढ़ो, कौन से को, इसको। द अम्ब्रेला विद ए ब्रोकन हैंडल इज माइन, एक छाता, ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। छाता क्या है हमारा, सब्जेक्ट। विद ब्रोकन हैंडल क्या है, ये हमारी क्या है, एक फ्रेज है। क्या है हमारी, फ्रेज है। इज माइन क्या है बताओ दिखा, प्रीडिकेट है। क्या है हमारी ये, प्रीडिकेट। बात समझ में आई कि नहीं आई, सेंटेंस समझ में आ गया। अब हमें इसको पढ़ते हैं, द अम्ब्रेला विच हैज ब्रोकन हैंडल इज माइन। अब ये तो आपको पता ही है प्रीडिकेट है, ये आपको पता है सब्जेक्ट है, तो ये क्या है, देखो अब ये फ्रेज नहीं है क्योंकि इसके पास अपना एक सब्जेक्ट है, विच किसके लिए आया है, अम्ब्रेला के लिए, और ये क्या है हमारा एक प्रीडिकेट है। तो यहाँ पे भी ये फ्रेज इसलिए था क्योंकि इसमें सब्जेक्ट था ही नहीं, ना प्रीडिकेट था, वर्ब नहीं थी इसमें, लेकिन हाँ शाबाश, समझ में आ गई ना, क्या है ये, अच्छा ये क्लाज है। तो ये किस प्रकार की क्लाज है, देखो पहले हमने पढ़ा जो वर्ब की विशेषता बता रही थी उसको हम क्या कहते थे, एडवर्ब क्लाज कहते थे। इसने किसकी विशेषता बताई ये बताओ दिखा, ये वाली जो क्लाज है इसने किस चीज की विशेषता, अम्ब्रेला। वेरी गुड, किसकी बताई, अम्ब्रेला। फिर ढीले हो गए, सीधे बैठो, हाँ वेरी गुड।
तो हम क्या बता रहे थे इसने अम्ब्रेला की, और अम्ब्रेला क्या है? नाउन। अच्छा ये तो मैंने पढ़ाया होगा आपको कभी ना कभी। क्या? नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? बताओ। एडजेक्टिव कहते हैं। तो जब ये क्लास इसकी विशेषता बता रही है तो ये कौन सी क्लास कहलाएगी? एडजेक्टिव क्लास कहलाएगी। बात समझ में आई कि नहीं आई? आ गई? अब आप देखो इसकी डेफिनेशन क्या है। एन एडजेक्टिव क्लास इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स। एडजेक्टिव क्लास एक शब्दों का समूह होता है which contains a subject and a predicate of its own, जिसका अपना खुद का सब्जेक्ट और खुद का प्रीडिकेट हो, एंड डज द वर्क ऑफ एन एडजेक्टिव, और जो एडजेक्टिव का कार्य करती हो। अब आपके सामने क्या आएंगे बताओ? एग्जाम्पल, इनमें से आपको किसको पहचानना है? एडजेक्टिव क्लास को पहचानना है। तो ये पहले वाले सेंटेंस को पढ़ो। इसमें मुझे ऐसे बताओ एडजेक्टिव क्लास नहीं। एडजेक्टिव क्लास क्या है इसकी? हुज, फ्लीस, वाज, वाइट एज स्नो। क्यों? क्योंकि ये क्लास किसकी विशेषता बता रही है? लैम्ब की। मेरी के पास एक मेमना है। मेमना जानते हो क्या होता है? बताओ। मेमना भेड़ का बच्चा। नहीं आई बात समझ में? भेड़ का बच्चा नहीं देखा तुमने? हाँ, तो उसको कहते हैं लैम्ब। और जिसके जो फर हैं, फर मतलब जो उसके बाल हैं ऊपर के, वो कैसे हैं भाई? सफेद हैं। किसकी जैसे? बर्फ के जैसे। स्नो मानी क्या होती है? तो ये क्लास किसकी विशेषता बता रही है? लैम्ब की। और लैम्ब क्या है? एक नाउन। और नाउन की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? एडजेक्टिव। तो इन शब्दों से एक क्लास है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? एडजेक्टिव क्लास कहेंगे। अगला सेंटेंस पढ़ो। शाबाश, ठीक है। तो कौन सा है हमारे इसमें क्लास? इसने किसकी विशेषता बताई? मनी। मनी क्या है? नाउन की विशेषता। इसी प्रकार से आप इन सभी में क्या करना? छांट लेना। ठीक है ना? समझ में आई कि नहीं आई? अब हम आगे बढ़ते हैं भाई। अब हम कहाँ बढ़ते हैं? आगे किसकी तरफ बढ़ेंगे बताओ? क्या कौन सी क्लास बच गई हमारी? नाउन क्लास। कौन सी बच गई भाई हमारी? ये आ गई हमारी नाउन क्लास। क्या आ गई बताओ भाई हमारी? ये नाउन क्लास। ठीक है, इसमें भी दो सेंटेंस दे रखे हैं, दोनों सेंटेंस पढ़िए आप। I expect to get a prize। पढ़ लिया? दूसरा पढ़ो। I expect प्राइस। बात समझ में आ रही है? तो ये तो हमारी क्या कहलाएगी? फ्रेज। और ये हमारी क्या कहलाएगी? क्लास। अब क्यों कहलाएगी अब भी नहीं पता हो तो फिर तुम भाई चेक कोई पढ़ोगे। सर जी सर। एक सेकंड। फिर चाहे भाई तुम क्या पढ़ो। अब देखो, तो ये हमारी किस प्रकार की क्लास हुई? नाउन क्लास है। अभी नाउन क्लास क्यों है? इसके लिए आपको जानना पड़ेगा किसको? नाउन को। नाउन क्या होती है? ठीक है ना? नाउन क्या होती है? बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ, तो देखो इस सेंटेंस को पढ़ो। That you have come pleases me। पढ़ लिया? इसमें ये यहां से यहां तक क्या है बोलो? नाउन क्लास है।
तो देखो हेयर द क्लाज, यहाँ पे जो क्लाज है दैट यू हैव कम, कि तुम आए हो, इज द सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब प्लीजिस। ये प्लीज शब्द क्या है? एक वर्ब है। प्लीज क्या है बोलो? तो इसका ये क्या है? सब्जेक्ट है। तो देखो किसी भी वर्ब का सब्जेक्ट क्या होता है? सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर अदर थिंग्स आती हैं। तो बताओ सब्जेक्ट क्या हो सकता है? तो सब्जेक्ट या तो मिलेगा नाउन या मिलेगा प्रोनाउन। यानी इस क्लाज ने किसका काम किया? नाउन का काम किया। तो ये क्लाज क्या कहलाएगी? नाउन क्लाज कहलाएगी। अब आते हैं डेफिनेशन पे। ए नाउन क्लाज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड। वो तो सभी में आ रहा है, सभी क्लास ग्रुप ऑफ वर्ड होती हैं। विच कंटेन्स ए सब्जेक्ट, सभी में आ रहा है कि सभी क्लास अपना एक सब्जेक्ट रखती हैं। एंड ए प्रेडिकेट, सभी प्रेडिकेट रखती हैं। और भाई एंड डज द वर्क ऑफ नाउन, ये अलग हो गई नाउन क्लास में। जो नाउन का काम करे नाउन क्लास, जो एडजेक्टिव का काम करे एडजेक्टिव क्लास, और जो एडवर्ब का काम करे वो एडवर्ब क्लास। समझ में आया सभी को अच्छे से? तुम्हें भी आया कि खाली बैठे बैठे देख रहे हो वैसे ही? हाँ आ गया, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? एक्सरसाइजेज की। क्या आप पहचान जाओगे इसमें नाउन क्लास कौन कौन सी है? बताओ तो पहले सेंटेंस में बताओ। गलत बात। देखो ये हमारी क्या है? वर्ब है। और इसको, इसका ऑब्जेक्ट कौन है? हाउ आर यू गेटिंग ऑन। तो ये क्या कहलाएगी? नाउन क्लास। ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट की जगह में क्या आता है? नाउन। अगला पढ़ो, दिखाई सेंटेंस में बताओ। यस दैट आई सेल्फ। फिर ये हमारी क्या नाउन। अगला बताओ, दिखाओ। वेरी गुड। अगला बताओ, दिखाओ। वेरी गुड। अगला बताओ। अगला बताओ। यस, इसमें इस चीट से पहले यू शुड चीट मी हार्ट्स, ये वाला जो हिस्सा है ये क्या है? नाउन क्लास है। अगला बताओ, दिखाओ। शाबाश शाबाश। शाबाश। दिस तक है ये, कहाँ तक है ये? नाउन क्लास। शाबाश। अगला बताओ, दिखा। यानी आपको देखना है कोई वर्ब है, वर्ब के आगे या पीछे जो चीजें लगती हैं वो नाउन लगती हैं। सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट नाउन का क्या होता है ना, सॉरी, वर्ब का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट क्या होता है? एक नाउन का रूप होता है। और नाउन के रूप में जो क्लास आए, जो नाउन का काम करे, उसको नाउन क्लास कहते हैं। क्लियर हो गई बात? ठीक है, नाउन क्लास की